उनकी कब्रों को सजदा करने की जगह बना लेते थे। ये वही लोग हैं। और फिर उसके बाद उनकी तस्वीर बनाते, कुर्बत हासिल करने के लिए वो अपने मुंह को कब्रों की तरफ कर लेते हैं। और फिर आज तक यही सब कुछ होते चला जा रहा है। यानी उस गिरजा का नाम मारिया था, यानी उम्मे सलमा। बुत परस्तिश का सबब इंसानों की ताजीम में और उनके एहतराम में गुलू बनाना, यानी हद से ज्यादा गुजर जाना। कोई भी नेक इंसान यानी नबी और वली हो तो उससे मोहब्बत करना, उसकी इज्जत करना, उसका एहतराम करना ये हमारा फर्ज है। लेकिन उनकी ताजीम में हद से ज्यादा गुजर जाना ये गलत है। हद से ज्यादा गुजर जाने का मतलब ये है कि उनकी कब्र को मस्जिद बना लेना, सजदागाह बना लेना और उनको अपना हाजत रवा और मुश्किल कुशा समझ लेना ये गलत है। इज्जत और एहतराम करना फर्ज है, लेकिन हद से गुजर कर यहाँ तक कि उनको अल्लाह के दर्जे पर कायम कर देना ये गलत और शिर्क है और इस पर आपको गुनाह मिलेगा। और ये ऐसा गुनाह है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत कभी माफ नहीं करता। लेकिन पहले के कौम के लोग जो थे, वो लोग जब कोई भी उनमें से नेक आदमी जब फौत हो जाता तो फिर वो उसके कब्र के एहतराम में गुलू करते थे, यानी हद से ज्यादा बढ़ जाते थे और यूं उनकी मूर्तियां बनाई गई। फिर उसके बाद उनकी कुछ मुद्दत, कुछ अरसा गुजर जाने के बाद उनकी पूजा की जाने लगी। सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस है। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हुए तो आपकी किसी बीवी ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गिरजा के बारे में तस्करा किया जो उन्होंने हफ्सा के सरजमीन पर देखा था। यानी उस गिरजा का नाम मारिया था, यानी उम्मे सलमा, सैयदा उम्मे सलमा और सैयदा उम्मे हबीबा हफ्सा के सरजमीन पर गई थी तो उन्होंने इसको देखा था। तो उसकी गिरजा के हुस्न और उसमें तमाम तस्वीर का जिक्र जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि ये वही लोग हैं जो अपने उनमें से जब कोई नेक आदमी जब इंतकाल कर जाता और दुनिया से चला जाता यानी फौत हो जाता तो फिर ये लोग उनकी कब्रों को सजदा करने की जगह बना लेते थे। ये वही लोग हैं। और फिर उसके बाद उनकी तस्वीर बनाते और फिर उसके बाद ये लोग उसकी पूजा करते और ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के नजदीक सबसे बदतरीन और सबसे बेकार मखलूक है। ये सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस है। तो इससे मालूम हुआ कि शिर्क करना और किसी और के कब्र का सजदा करना ये बहुत ही बड़ा गुनाह और शिर्क है, जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत के नजदीक वो शख्स बहुत ही बदतरीन मखलूक है। अल्लामा मुल्ला अली हाफिज कारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि यहाँ वह से मुराद नादान या पहले अहले किताब या फिर यहूदो नसारा की गिरोह थी। यानी इनमें से जब कोई नेक आदमी फौत हो जाता यानी नबी या वली जब इस दुनिया से चले जाते तो फिर ये इनके कब्रों को सजदा गाह बना लेते और फिर उन्हें माबूद कायम कर देते। फिर उनका नाम वो कनीसा रखते थे और फिर उसके बाद उनकी तस्वीर बना लेते और तस्वीर बनाने के बाद उनको इसलिए तस्वीर बनाते थे कि ताकि ये लोगों को हम याद करें, हमेशा इनको देखें और याद करते रहें और इनकी वजह से हमारे दिल में, हमारे अंदर इबादत का रग़बत और ज्यादा पैदा हो जाए। उन्होंने इस नीयत से ये सब कुछ किया था। लेकिन जब इनकी नस्लें चली गई, जब ये लोग चले गए और इनकी नई नस्लें जब चली आई यानी कुछ मुद्दत गुजर के वो बाप दादा इस दुनिया से चले गए, उनके बच्चे जब आ गए तो फिर शैतान ने उन लोगों से ये कहा कि तुम्हारे असलाफ इन्हीं की परस्तिश करते थे, यानी इन्हीं की पूजा करते थे, इन्हीं को अपना हाजत रवा, मुश्किल कुशा और खुदा इन्हीं को मानते थे। तो फिर उन लोगों ने क्या किया, उन बुतों की इबादत करना शुरू कर दिया। फिर यहीं से बुतों की इबादत करना और उसकी परस्तिश करना और उसको खुदा मानने का सिलसिला इधर से शुरू हो गया। यानी बुजुर्गों की ताजीम और उनकी
इज्जत में हद से गुजर कर फिर तस्वीर बनाकर फिर उसके बाद कुछ अरसे तक उनको बुजुर्ग ही समझा गया, लेकिन फिर उसके बाद उनकी पूजा की जाने लगी। फिर उनके तस्वीर को बुत के ढांचे में ढाल दिया गया, फिर लोग उन बुतों की इबादत करने लगे। तो यहाँ पर मालूम ये हुआ कि कब्र परस्तिश ही बुत परस्तिश है, यानी ये शुरू से ही और आज तक इंसानों में इसी तरीके से ही शिर्क फैल रहा है। और काजी अयास रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो जाहिल लोग हैं वो नमाज में जब वो नमाज पढ़ते हैं तो कुर्बत यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुर्बत हासिल करने के लिए वो अपने मुंह को कब्रों की तरफ कर लेते हैं, और यही नजरिया जो है यही बुतों की इबादत तक पहुंचा देता है। यही नजरिया बुतों की इबादत तक पहुंचाने का असल बुनियाद है। और उसके बाद असल बुनियाद यही से शुरू हुआ। पहले तस्वीर बनाई गई, फिर उसके बाद उनको बुजुर्ग समझा गया, फिर उसके बाद उनकी इबादत की जाने लगी। शैतान ने भी खूब जमकर मदद किया। और हाफिज इब्ने हजर असलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इन्हीं नेक लोगों की ताजीम में ही कौमे नूह यानी नूह अलैहिस्सलाम के कौम ने इनकी ताजीम के वजह से ही बुत की इबादत का नुकसान का आगाज किया था। और फिर उसके बाद उनके आने वाली नस्लें फिर इसी के पीछे चल पड़े, और फिर आज तक यही सब कुछ होते चला जा रहा है। और इमाम कुर्तबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कब्र परस्तिश ही बुजुर्गों की कब्रों पर इबादत का बुनियाद है। और फिर यही से लोग बुत परस्तिश करना शुरू कर देते हैं। खुलासा ये है कि अगर आप किसी अंबिया या फिर किसी औलिया की कब्रों को अगर सजदा करते हैं और उनको अपना हाजत रवा और मुश्किल कुशा मानते हैं तो यकीन जानिए कि आप ये गुलू का दर्जा है, और आप उनको हद से ज्यादा बढ़ाते यहाँ तक कि तुमने उन्हें अल्लाह के दर्जे पर कर दिया। तो ये शिर्क है। भले से वो अंबिया है, औलिया है, हमें उनकी इज्जत करना है, हमें उनका एहतराम करना है, हमें उनको बुरा भला नहीं कहना है, क्योंकि वो अल्लाह के बहुत ही नेक और उन्होंने हमें इस चीज का हुक्म भी नहीं दिया। ये तो हम खुद करके गुनाहगार बन रहे हैं। तो उन्होंने हमें ये सब कुछ करने का हुक्म नहीं दिया है, लेकिन हम कर रहे हैं। तो अल्लाह के बहुत नेक और अच्छे बंदे थे, लेकिन अगर हम फिर भी उनके सामने झुकते हैं और उनसे मांगते हैं और उनकी कब्रों को सजदागाह बनाते हैं तो फिर इस पर हमें गुनाह मिलेगा और इसको शिर्क में शुमार किया जाएगा। इसीलिए आपको जिसका जितना हुदूद है उतना ही एहतराम कीजिएगा, हद से ज्यादा बढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर इसमें भी आपको गुनाह ही मिलेगा। हमें और आपको ये बात समझना बहुत जरूरी है। मैं आखिर में अल्लाह रब्बुल इज्जत से यही दुआ करूंगी कि अल्लाह ताला हमें कब्र परस्ती से बचा और हमें दीने मोहम्मदिया पर कायम रख, और हम सबको जब तक जिंदा रख इस्लाम पर, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर। आखिर में आप लोगों से यही गुजारिश करूंगी कि अगर आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देख चुके हैं तो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्त और अहबाब में भी जरूर शेयर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं इस चैनल पर इसी तरह के इस्लामिक वीडियोस अपलोड करती हूँ।